आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 105 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 75% दूध है, तो उसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 82.5% हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 105 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 75% दूध है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 82.5% हो जाए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास एक मिश्रण है और हमसे पूछा जा रहा है उसमें दूध और कितना मिलाया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। मिश्रण में दूध की मात्रा 75% दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा 75% है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 75 लिख दूंगा, प्रतिशत नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें दूध और मिलाना है, तो दूध में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे 100 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हमें मिलाना है, मिश्रण और दूध को, और दूध की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 82.5% हो जानी चाहिए। तो इसे हम यहाँ पे बीच में लिख लेंगे कि जो मात्रा है उसे 82.5% करना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। तो 100 में से 82.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। और यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 82 में से 75 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 0.5 लग जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे वाली संख्याएं हमेशा अनुपात में होती हैं, तो मैं बीच में अनुपात लगा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे 175 और 75 बच गया, ठीक है। तो इन दोनों को 25 से काट लेंगे। इसे 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 पे कटेगा, और इसे 25 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा अनुपात कितना आ गया, 7:3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मिश्रण की मात्रा 7 है तो उसमें दूध हमें और कितना मिलाना है, 3 यूनिट और मिलाना है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे मिश्रण की मात्रा हमें सवाल में कितनी दी हुई है, 105 लीटर दी हुई है। यानी कि लीटर में उसकी मात्रा कितनी है, 105 लीटर, और अनुपात में कितनी निकल आई है, 7 निकल आई है, ठीक है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि ये जो 7 यूनिट मिश्रण है ये किसके बराबर है, 105 लीटर के बराबर है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें उसमें दूध कितना मिलाना है, 3 यूनिट मिलाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले 7 से भाग कर लेंगे, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे 7 से भाग करेंगे तो 15 लीटर आ जाएगी, ठीक है। अब 3 अनुपात की हमें वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर लेंगे, तो इससे 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें उसमें 45 लीटर दूध और मिलाना है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 7:5 और 2:7 है, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बर्तन ए में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है और बर्तन बी में 2:7 है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। ये जो 2 अनुपात है पहले हम इन्हें लिख लेंगे। पहला अनुपात है 7:5 और दूसरा अनुपात है 2:7, ठीक है। अब देखिए नए मिश्रण में जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे दूध और पानी को बराबर करना है, ठीक है। अगर दूध और पानी बराबर है तो आपको तीसरा अनुपात क्या लेना है, 1:1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि दोनों की मात्रा बराबर है। अब देखिए तीनों अनुपात हमने लिख लिए हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों को जमा करने पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम 36 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 12 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा।
और 9 को 4 से गुणा करना पड़ेगा मुझे 36 बनाने के लिए, और 2 को 18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो 3 संख्याएं मैंने लिखी हैं इन्हें हमें गुणा किससे करना है, या तो हम ये लेफ्ट वाली वैल्यू ले लेंगे सारी, या फिर राइट वाली ले लेंगे। ठीक है, आप कोई सी भी एक ले सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए मैं लेफ्ट वाली वैल्यू लेके आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7 को मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो 2 है इसे मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, और ये जो 1 है इसे मुझे 18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैं इन तीनों वैल्यू को गुणा करूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 तिया कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 21 को इस तरीके लिख दूंगा, और यहाँ पे देखिए 2 चौक 8 आ जाएगा। तो इसमें हम एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, तो यानी कि पहली दो वैल्यू को आपको गुणा करके इस तरीके लिख लेना है, फिर तीसरे वाले को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, यानी तीसरे वाले को हमें बीच में लिखना है। अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे यानी कि 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये अनुपात में होती है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 10:3। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर आप चाहें तो राइट वाली वैल्यू को भी गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे हमें 5 का गुणा 3 में करना होगा, 7 का गुणा 4 में, और 1 का गुणा 18 में करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना होगा एलिगेशन मेथड से, और आंसर आपका 10:3 ही आएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक 24.5 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:6 हो जाए। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 24.5 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 24.5 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें हम दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इनका अनुपात कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 को जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 24.5 को 7 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा, और फिर 3 शेष बचेगा तो 35 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा के ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 लीटर आ गई। अब इस 3.5 का गुणा इन दोनों में कर लेंगे। ठीक है, तो इसे 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 लीटर आ जाएगा, यानी कि दूध की मात्रा कितनी है, 14 लीटर है। तो इसके लिए मैं मिल्क लिख रहा हूँ। ठीक है, एम, और यहाँ पे 3.5 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, यानी पानी की मात्रा कितनी है, 10.5 लीटर है। ठीक है, यानी कि हमने 24.5 लीटर में दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकाल ली है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:6 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं है कि कितना पानी मिलाया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पानी मिलाना है उसकी मात्रा को x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 लीटर पहले से पानी था, हमने इसमें x लीटर पानी और मिला दिया। अब देखिए ये जो दूध और पानी का अनुपात है ये कितना हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे अनुपात में लिख दूंगा। अब देखिए अनुपात कैसे लिखेंगे, ऊपर 14 लिख लेंगे और नीचे 10.5 जमा x लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्हें मैंने अनुपात में ले लिया है, तो ये अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 7:6 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे 7/6 के सामने लिख देंगे और इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए हम इन्हें गुणा करें उससे पहले यहाँ पे ऊपर वाले 7 से ऊपर वाले 14 को काट देंगे तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 में इसका गुणा करेंगे तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 जमा x रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 10.5 को 12 में से घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 लीटर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें उसमें कितना पानी और मिलाना है, 1.5 लीटर पानी और मिलाना है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।